महाभारत के प्रसंग में एक बार जब भीष्म पितामह ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इनको धर्म का उपदेश करूंगा, राजनीति का उपदेश करूंगा, तो कदाचित यह ना माने, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं और मेरे छोटे होने के कारण यह मेरी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको भीष्म पितामह के पास ले गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। समास और व्यास पद्धति से सभी प्रकार के धर्मों का उपदेश किया। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, हर प्रकार के जो कर्तव्य मनुष्य के लिए कहे गए हैं। कोई कोई चरित्र को विस्तार से, किसी किसी चरित्र को संक्षेप में कहा। इसीलिए अंत में अंतिम पद में कहा है समास व्यास योगता। समास अर्थात संक्षिप्त करके, व्यास अर्थात बढ़ा करके। जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को इस प्रकार धर्मोपदेश कर रहे थे, तो वहीं पर द्रौपदी भीष्म पितामह की इन धर्म परक बातों को सुन करके मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुराई? तो द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, कोई बात नहीं है, ऐसे ही। तो पितामह ने कहा, नहीं, श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां अकारण कभी नहीं मुस्कुराती। तुम मुस्कुराई हो तो अवश्य कोई न कोई रहस्य होगा तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों मुस्कुराई। तो द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, जब आप इतने धर्म को जानते हैं, धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को आप समझते हैं, तब जिस राजसभा में मैं निर्वस्त्र की जा रही थी, मेरी लाज दुष्ट दुशासन हर रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था, उस सभा में धर्म की ऐसी सूक्ष्मता को जानने वाले आप वहां विराजमान थे, आप वहां क्यों कुछ नहीं बोले? तो पितामह ने कहा, पुत्री, हमने उस दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया है, और उसके पाप पूर्ण नमक खाने के कारण, उसके पाप पूर्ण अन्न खाने के कारण हम क्या, हमारे साथ कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और हम सभी लोग विस्मित हो गए थे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसके कारण हम कुछ नहीं बोल सके। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति पाप पूर्ण कमाई खाता है, पाप की कमाई का भक्षण करता है, कभी कभी उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पाप के अन्न से सर्वदा दूर रहना चाहिए। नारायण।